साल 2014 आपको याद है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम की ऐसी धूम मची थी कि क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या दिल्ली, क्या मध्य प्रदेश, हर जगह पर नरेंद्र मोदी के नाम का लोग माला जप रहे थे। क्या बिहार में 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी के नाम का लहर था, वैसा ही प्रशांत किशोर का कोई लहर है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल वेव, मतलब कि राजनीतिक लहर। क्या प्रशांत किशोर ने वाकई में लोगों के अंदर एक उम्मीद जगा दी है कि हम सत्ता में आएंगे और हमारे सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार जीरो होगा, और उन्होंने यह विश्वास दिलाने में, आम जनता के बीच में मैसेज डालने में सफलता पाली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय जनता दल की नेताओं के तुलना में ज्यादा करप्ट हैं। अब तक जो था वो बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेताओं को लोग मुंह पर तो कहते थे, मुंह से बोल देते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई तगड़ा सबूत नहीं होता था कि वो कोई सवाल उठा पाए। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह परिपाटी बदल दी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नेताओं को चुन चुनकर उनका भ्रष्टाचार, उनका काला कारनामा सामने रखना शुरू किया, और इसके बाद से यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में अब प्रशांत किशोर को रोक पाना नामुमकिन हो गया है। बिहार में घूमने वाले लोग कहते हैं कि कई कई जगहों पर तो प्रशांत किशोर की ऐसी लहर वाकई में बन चुकी है जो नरेंद्र मोदी के साल 2014 वाले लहर से उसकी तुलना की जा सकती है। हमने सोचा कि जरा वाकई में इस पर चर्चा किया जाए कि प्रशांत किशोर ने 2 साल में पूरे के पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरण को अपने आसपास घुमाना शुरू कर दिया है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले प्रशांत किशोर की ताकत को आप समझिए। प्रशांत किशोर बीजेपी के एक ऐसे मंत्री को चुनते हैं जो मंत्री लगातार दशकों से मंत्री परिषद में बना ही रहता है। मंगल पांडे उसके एक उदाहरण है। मंगल पांडे के बारे में प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे अपने ही पार्टी के एक नेता से घूस लेकर के, जो प्रशांत किशोर शब्द का प्रयोग करते हैं कि लाखों रुपए का रिश्वत लेकर के वो दिल्ली में फ्लैट खरीदते हैं। बदले में उस नेता को यह फायदा पहुंचाया जाता है कि उस नेता के एक मेडिकल कॉलेज होता है, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया जाता है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा तब मिलता है जब स्वास्थ्य विभाग किसी जो मेडिकल कॉलेज है उसको एनओसी देता है, और उस वक्त पर मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे और दिलीप जायसवाल जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके यूनिवर्सिटी को यह दर्जा दी गई। प्रशांत किशोर इसके बाद एम्बुलेंस खरीदने में करोड़ों रुपए के हेर फेर का एक एक पॉइंट बता करके उस पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर हमने गौर किया कि वाकई में प्रशांत किशोर का जो तार्किक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो तार्किक बातें होती हैं, उन तार्किक बातों को लेकर आम जनता के बीच में बड़ी चर्चा होती है। मंगल पांडे का राजनीतिक ग्राफ, राजनीतिक करियर प्रशांत किशोर के कारण खतरा में पड़ चुका है। यह बात 100% तय है। अब केवल मंगल पांडे इकलौते नहीं है। मंगल पांडे के जरिए प्रशांत किशोर ने यह मैसेज दे दिया कि आप लोग आरजेडी का करप्शन देख पाते हैं, लेकिन आरजेडी से ज्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने करप्शन कर रखा है। प्रशांत किशोर के लहर के बारे में अब हम बात करेंगे कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर ने इसमें सफलता पाली है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, पहली बार उनको पूरे देश ने देखा था गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि भावी प्रधानमंत्री के तौर पर। तो नरेंद्र मोदी के नाम की लहर थी, एक ऐसी लहर कि 15 साल का बच्चा भी अपने मोबाइल में नरेंद्र मोदी के नाम का गाना बजाते हुए आपको कहीं सड़क पर घूमते हुए सुना जा सकता था। कुछ ऐसा ही लहर प्रशांत किशोर ने क्या उत्पन्न कर दी है, इस सवाल का ठीक ठीक जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन जब आज आप पगडंडी पर घूमने वाले लड़कों को बिहार में देखेंगे, उनसे बात करेंगे, तो उनके मन में ये एक बात समा चुकी है कि प्रशांत किशोर कम से कम तार्किक बात तो उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर कम से कम उन पॉइंट्स पर चर्चा करके उसको हाईलाइट तो कर दे रहे हैं जिन पॉइंट्स पर अब तक कोई चर्चा करता ही नहीं था। उसका उदाहरण यह है
कि जिन नेताओं के बारे में हमें मालूम था कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं था कि वो भ्रष्टाचार कहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रशांत किशोर उसका एक एक डेटा लाकर लोगों के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने रख देते हैं। और इससे क्या होता है, प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ता है, उनका जो उनके प्रति विश्वास लोगों के मन में है वो बढ़ता है, और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, जेडीयू है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनके प्रति अविश्वास का माहौल बनता है। अब प्रशांत किशोर की वाकई में एक लहर तो है, बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की एक लहर जो है वो साल 2014 में नरेंद्र मोदी के लहर से उसकी तुलना की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, ये अलग डिबेट का विषय है। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक अलग वेब तो क्रिएट कर रखा है, एक अलग लहर उन्होंने पैदा कर रखा है। अब सबसे आखिरी कि क्या प्रशांत किशोर वाकई में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुख्यमंत्री कैसे बना जाता है? तो जिसकी पार्टी के पास बहुमत होता है उस पार्टी की सरकार बनती है, या जिस गठबंधन के पास बहुमत होता है वो डिसाइड करते हैं कि सीएम कौन बनेगा। अब प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़कर अगर बहुमत प्राप्त कर पाती है तब वो सीएम बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रशांत किशोर ही जनसुराज से सीएम बनेंगे, ये 100% तय है। लेकिन सवाल यहीं पर पैदा होता है कि प्रशांत किशोर की लहर हो, वो लहर कितनी भी करारी हो, लेकिन प्रशांत किशोर के पास कोई कोर वोटर नहीं है। कोर वोटर का मतलब आप समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल चाहे लाख बुरी स्थिति में चली जाए, उसके पास यादव का वोट बना हुआ है, मुसलमान का वोट बना हुआ है जो उसके कोर वोटर हैं। बीजेपी चाहे लाख बुरी स्थिति में चली जाए, उसके पास राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण जो अगड़ी जातियां हैं उनका वोट पड़ा हुआ है, बनिया वर्ग का वोट पड़ा हुआ है, वो उसके कोर वोटर हैं। जनता दल यूनाइटेड चाहे लाख बुरी स्थिति में चली जाए, लेकिन उसके पास कुर्मी कोयरी का जो वोट है वो पड़ा हुआ है, वो उसके कोर वोटर है। प्रशांत किशोर के पास कोई ऐसा कोर वोटर नहीं है, उनके पास इसके पहले चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने उपचुनाव में जरूर हिस्सेदारी ली थी, लेकिन उपचुनाव 1, 2, 3 सीटों पर होती है और उससे पूरे के पूरे बिहार का आकलन नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर के जो सबसे आखिरी में हमें प्रतीत होता है कि प्रशांत किशोर के नाम की वाकई में एक लहर तो है। अब वो लहर नरेंद्र मोदी के 2014 के लहर के समानांतर है या उससे कम है, इसका तो आकलन ठीक चुनाव परिणाम के बाद होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक वेब तो बनाकर रखा है, बिहार में उनके नाम का एक वेब तो क्रिएट हो चुका है, जो हमने महसूस किया है। और क्यों हो चुका है हमने आपको वो भी बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। प्रशांत किशोर जिन नेताओं के बारे में खुलासा करते हैं, उनका तर्क जो होता है, जो तार्किक तमाम चीजें होती हैं, ये आपको कितना प्रभावित कर पाती हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी कोई अन्य टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।